तो फाइनली दोस्तों Realme का लेटेस्ट स्मार्टफोन Realme GT 8 Pro इंडिया में लॉन्च हो गया है और आज हम इसका कंपैरिजन करेंगे OnePlus 15 के साथ में। OnePlus 15 भी जस्ट कुछ दिन पहले ही अभी लॉन्च हुआ है। दोनों एक ही सेगमेंट के अंदर आते हैं, दोनों ही फ्लैगशिप स्मार्टफोन्स हैं और दोनों का करेंगे स्पेक्स बाय स्पेक्स कंपैरिजन। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रोहित, स्वागत है आप सभी का एक और लेटेस्ट टेक वीडियो में। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों के लिए डिस्क्लेमर है कि दोनों ही स्मार्टफोन्स का हम स्पेक्स बाय स्पेक्स कंपैरिजन करेंगे। ऑन द पेपर जो ब्रांड स्पेक्स देता है उसके अकॉर्डिंग देखेंगे कि इसके अंदर अच्छे स्पेक्स है, आप कौन सा परचेज कर सकते हैं। बट जब भी स्मार्टफोन परचेज करना होगा तो वो डिसीजन आपका होगा, क्योंकि ये कोई स्पॉन्सर वीडियो बिल्कुल भी नहीं है। स्टार्टिंग करते हैं दोनों स्मार्टफोन्स के इनबॉक्स आइटम से। दोनों स्मार्टफोन्स में हेडसेट मिलता है, अडेप्टर मिलता है, यूएसबी केबल मिलती है, सिम इंजेक्टर टूल मिलता है, फोन केस मिलता है और कुछ यूजर गाइड देखने के लिए मिल जाते हैं। यानी कि दोनों स्मार्टफोन के बॉक्सेस में आपको प्रॉपर चीजें प्रोवाइड की जा रही है। और अब बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन के डिस्प्ले के बारे में। वन प्लस के अंदर 6.78 इंचेस की 1.5 के रेजोल्यूशन वाली एक LTPO एमोलेड डिस्प्ले मिलती है, जिसके अंदर 165 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट दिया गया है, 1800 नीट्स की HBM यानी कि हाई ब्राइटनेस मोड है और गोरिल्ला ग्लास विक्टस 2 का प्रोटेक्शन है। Realme के अंदर 6.79 इंचेस की 2K रेजोल्यूशन वाली एक फ्लेक्सिबल एमोलेड डिस्प्ले आपको मिल जाती है, जिसके अंदर 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट दिया गया है और इसी के साथ में 2000 नीट्स की HBM मिल जाती है और गोरिल्ला ग्लास 7i का प्रोटेक्शन है। दोनों स्मार्टफोन की साइजेस तो लगभग बिल्कुल सेम ही हैं। अब फ़र्क इतना है कि Realme के अंदर 2K वाली डिस्प्ले है और यहाँ पे वन प्लस के अंदर 165 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, जो कि ज़्यादा है 144 हर्ट्ज से। अब मैं आपको अगर HBM की बात करें तो दोनों में लगभग सेम है, 200 नीट्स का फ़र्क है। Realme में 200 नीट्स ज़्यादा मिल जाती है। गोरिल्ला ग्लास दोनों के अंदर है, अलग अलग तरीके का है बट है दोनों के अंदर। अब यहाँ पे देखिए, मैं एक बात बता दूं कि दोनों स्मार्टफोन्स में नॉर्मल काम के लिए आप करेंगे ना, नॉर्मल ऐप्स के अंदर 120 हर्ट्ज ही सपोर्ट करेगा। 165 144 ये जो है ब्रांड्स ने कहा कि कुछ गेम्स में सपोर्ट कर सकता है और वो भी जो ब्रांड ने इन्हेंस किए गेम उन्हीं के साथ में 165 तक जाएगा, अदरवाइज 144 मैक्सिमम जाता है। तो इतना ही रहने वाला, ज़्यादा कुछ नहीं है डिस्प्ले के अंदर। मैं आपको बस यही बात बोलूँगा, आप कोई भी स्मार्टफोन परचेज करेंगे आपको डिस्प्ले बेस्ट ही मिलेगी। आप वन प्लस लें, Realme लें, दोनों बढ़िया ही डिस्प्ले है, कोई दिक्कत आपको कहीं से कहीं तक नहीं आएगी, चाहे आप गेमिंग करें या फिर आप मल्टीमीडिया कंजप्शन करें। और अब बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन के प्रोसेसर के बारे में। दोनों ही स्मार्टफोन्स में क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 8 एलीट जेन 5 आपको देखने के लिए मिलता है, जो कि 3 नैनोमीटर बेस्ड प्रोसेसर है और दोनों का ही एंतुतु स्कोर 40 लाख प्लस जाता है। अब 40 लाख प्लस का मतलब 40 लाख, अब 20,000, 30,000, 40 लाख, मतलब इसके आसपास हो सकता है। दोनों का एंतुतु स्कोर 40 लाख प्लस ही मिल जाता है। दोनों ही बेहतरीन प्रोसेसर और परफॉर्मेंस के साथ में आते हैं। दोनों स्मार्टफोन के सॉफ्टवेयर की बात करें, सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे वन प्लस की, तो इसके अंदर ऑक्सीजन OS 16 बेस्ड एंड्रॉइड 16 मिलता है आउट ऑफ द बॉक्स। 4 साल के OS अपडेट, 6 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स मिलेंगे। Realme के अंदर आपको Realme UI 7.0 बेस्ड एंड्रॉइड 16 मिलेगा आउट ऑफ द बॉक्स। इसके अंदर 4 साल के OS अपडेट और 5 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स। दोनों स्मार्टफोन लेटेस्ट वाले सॉफ्टवेयर के साथ में आ रहे हैं आउट ऑफ द बॉक्स। दोनों स्मार्टफोन में OS अपडेट बिल्कुल सेम है, 4-4 साल के। सिक्योरिटी अपडेट्स 1 साल ज़्यादा मिल जाता है वन प्लस के अंदर, 6 साल का। लेकिन अगर आपको लगता है कि 5 साल भी बहुत होते हैं, जो कि सच में होते हैं, एक स्मार्टफोन को लेके 5 साल चलाना आज के टाइम में बहुत बड़ी बात है, तो Realme भी पीछे यहाँ पे नहीं है। तो मैं ये मानता हूँ कोई भी लो, आपको बढ़िया ही चीज़ें मिलने वाली हैं, बढ़िया ही एक्सपीरियंस मिलेगा। और अब बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन के पावर हाउस यानी बैटरी के बारे में। वन प्लस के अंदर 7300 mAh की बड़ी बैटरी है, 120 वाट की फास्ट चार्जिंग और 50 वाट की वायरलेस चार्जिंग है। Realme के अंदर 7000 mAh की बैटरी है, 120 वाट की फास्ट चार्जिंग, 50 वाट की वायरलेस चार्जिंग। दोनों के अंदर सब कुछ सेम है, बस बैटरी का थोड़ा सा फर्क ये है कि वन प्लस के अंदर 300 mAh ज़्यादा है, दैट्स ऑल। बाकी फास्ट चार्जिंग और वायरलेस चार्जिंग सब कुछ सेम ही है। तो 300 mAh की वजह से यहाँ पे विनर हम बोल सकते हैं कि वन प्लस है। और अब बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन्स के कैमरा सेटअप के बारे में। एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ, वन प्लस पहले हेजर ब्लेड के साथ में कोलैबोरेशन करता था कैमरा के लिए, बट अब यहाँ पे वो पार्टनरशिप एंड हो चुकी है। अब इन्होंने अपना खुद का कोई इमेज इंजन दिया डिटेल मैक्स के नाम से। और Realme के अंदर Realme ने यहाँ पे कोलैबोरेशन किया है Recoil ZR के साथ में। अब चलिए स्टार्ट कर लेते हैं कैमरा सेटअप के कि क्या क्या आपको मिल जाता है। वन प्लस के अंदर रियर साइड में मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल है, 1.8 का अपर्चर है, विद OIS आता है, सोनी का IMX 906 सेंसर है, 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा है और 50 मेगापिक्सल का एक टेलीफोटो लेंस मिल जाता है 3.5x के ऑप्टिकल जूम के साथ में, 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा 2.4 के अपर्चर के साथ में। फ्रंट अगर बात करें वहीं पे हम अपने Realme की, तो मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल है, 1.8 का अपर्चर मिल जाता है
विद OIS आता है। सोनी IMX 906 सेंसर इसमें भी है। 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा इसमें मिल जाता है। 200 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस इसमें मिलता है 3x के ऑप्टिकल जूम के साथ में। फ्रंट में सेल्फी के लिए इसमें भी 32 मेगापिक्सल कैमरा दिया गया है 2.4 के अपर्चर के साथ में। दोनों स्मार्टफोन्स की वीडियो रिकॉर्डिंग्स की बात करें, दोनों ही स्मार्टफोन्स अगर मैक्सिमम की बात करूं तो अपने रियर साइड से मैक्सिमम 8K 30 FPS तक शूट कर सकते हैं और अपने फ्रंट से दोनों स्मार्टफोन 4K 60 FPS तक शूट कर सकते हैं। दोनों स्मार्टफोन्स में अगर मैं सिर्फ मेजर चेंज की बात करूं तो वो एक ही है जो आपको मेजर दिखेगा, बड़ा दिखेगा, वो है टेलीफोटो लेंस। रियलमी ने 200 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस दिया है, तो ये आपको मेजर चेंज लगेगा। बाकी अगर आप देखेंगे तो चीज़ें आपको उतनी ही दिखने वाली हैं। यहाँ तक कि सेंसर भी बिल्कुल सेम है, जो मेन प्राइमरी सेंसर है, और फ्रंट कैमरा, अपर्चर, मतलब हर चीज़ सेम है। सिर्फ ये फ़र्क है कि 200 मेगापिक्सल टेलीफोटो लेंस है। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा, अगर आप लोग टेलीफोटो लेंस का यूज़ करते हैं और आपको चाहिए तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा रियलमी की तरफ जाइएगा कैमरा सेटअप के लिए। वीडियो रिकॉर्डिंग्स तो दोनों में सेम है, तो आप रियलमी की तरफ जाइएगा। बट अगर आपको टेलीफोटोस कुछ लेना देना है नहीं तो फिर जो आपको मन करे आप वो स्मार्टफोन ले सकते हैं। दोनों के अंदर एक ही जैसे सेंसर मिलते हैं, और वैसे मैं आपको रियलमी ही सजेस्ट करूँगा यहाँ पे कैमरा के लिए, क्योंकि रिको ZR के साथ उन्होंने पार्टनरशिप किया है। और वन प्लस ने अपना खुद का डिटेल मैक्स कुछ इंजन इस बार लगाया है। हेजलब्लेड होता तो बात अलग होती, बट इस बार डिटेल मैक्स है, तो मैं आपको रिकमेंड यहाँ पे रियलमी कर रहा हूँ कैमरा के लिए कम से कम। और अब बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन्स के कुछ अदर स्पेसिफिकेशंस के बारे में। वन प्लस के अंदर 211 ग्राम वेट मिलता है। इसके अंदर स्टीरियो स्पीकर्स हैं, 3.5 mm का जैक नहीं है, IP66, 68, 69, 69K वाली रेटिंग है। LPDDR5X की रैम टाइप है। UFS 4.1 का स्टोरेज टाइप देखने के लिए मिल जाता है। बात करें रियलमी की, 214 ग्राम वेट मिल जाता है। स्टीरियो स्पीकर्स मिल जाते हैं, 3.5 mm का जैक नहीं है इसके अंदर, और इसके अंदर भी आपको IP66, 68 एंड 69 की रेटिंग मिलती है। इसके अंदर आपको LPDDR5X रैम टाइप मिलती है। UFS 4.1 का स्टोरेज टाइप मिल जाता है। तो चीज़ें लगभग सेम है, ज़्यादा कोई डिफरेंस यहाँ पे आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। सो गाइस, मैंने आपको दोनों स्मार्टफोन्स का स्पेक्स बाय स्पेक्स कंपैरिजन करके बता दिया। अभी हम बात करेंगे वेरिएंट्स के बारे में, इसके प्राइस के बारे में, लास्ट में बात करेंगे कौन सा आप परचेज कर सकते हैं। प्राइस की बात करते हैं, वन प्लस में आपको जो पहला वेरिएंट मिलेगा 12,256 का मिलेगा, जिसका प्राइस है 72,999 रुपये। दूसरा वेरिएंट 16/512 GB का, जिसका प्राइस है 79,999 रुपये। अब बात करें अगर अपने यहाँ पर रियलमी की, इसमें बेस वेरिएंट 12,256 का है, जिसका प्राइस है 72,999 रुपये। सेकेंडरी वेरिएंट 16,512 का मिलता है, जिसका प्राइस है 78,999 रुपये। ये दोनों के ऑफिशियल प्राइसेस हैं, बिल्कुल सेम है। बेस वेरिएंट जो अपर वाला वेरिएंट है वहाँ पे 1,000 सस्ता है रियलमी। बाकी अब डिस्काउंट जितना मिले, जिस पे भी मिले, कार्ड पे मिले, बैंक ऑफर मिले, जो मिले ले लेना, ये मैं आपको ऑफिशियल प्राइसेस बता रहा हूँ। अब बात करें ले कौन सा, दोनों स्मार्टफोन से बड़ी कड़ाके की टक्कर है अगर हम प्राइस की बात कर लें, या फिर हम यहाँ पे बात कर लें दोनों के स्पेक्स की भी, ठीक है। ज़्यादा कोई डिफरेंसेस नहीं है, बट मैं यहाँ पे ये भी कह सकता हूँ आपका जो मन है आप ले सकते हैं, क्योंकि दोनों के अंदर लगभग सेम स्पेक्स मिल रहे हैं। बाकी थोड़ा ब्रांड का भी डिफरेंस है, आपको कौन सा ब्रांड पसंद है, कौन से स्मार्टफोन का डिज़ाइन पसंद है, वो आपकी अपनी चॉइस है। जैसे कि रियलमी आपको अटैचमेंट वाला सीन देता है, कैमरा पे आप अलग अलग कवर्स लगा सकते हैं, उसकी अटैचमेंट चेंज कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको जो पसंद है आप ले सकते हैं। बट मेरा रिकमेंडेशन कुछ चीज़ों में, जैसे बैटरी बड़ी चाहिए तो फिर 7300 mAh मिलते हैं यहाँ पे वन प्लस में, वो ले सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको चाहिए भाई कैमरा टेलीफोटो लेंस बढ़िया, तो फिर मैं आपको रिकमेंड नहीं कर सकता हूँ, आप रियलमी ले लीजिए। उस तरीके से आप ले सकते हैं कोई भी, बट दोनों के अंदर अच्छी चीज़ें प्रोवाइड की गई हैं। अब आप लोगों पे मैं छोड़ देता हूँ कि आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ कि कौन सा बेस्ट लगा आप लोगों को, और आपके हिसाब से कौन सा लेना चाहिए। आप अपना रिकमेंडेशन कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, क्योंकि जो भी वीडियो देखने आएगा कमेंट बॉक्स में जाता है, और शायद आप लोगों के रिकमेंडेशन से वो खरीद ले। तो आपको जो पसंद है, जो अच्छा लगा, किस रीजन से लगा, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नहीं सब्सक्राइब करना। मिलूंगा आपसे ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।